हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 26। गुड्डू गोलू की बातों में आकर लवली अपनी जिंदगी का पहला कांड करने जा रहा था और इसके बाद क्या होने वाला था इसकी खबर उसे नहीं थी। चाय खत्म करने के बाद गुड्डू ने गोलू को पैसे दिए और दुकान वाले को देकर आने को कहा। गोलू चला गया तो गुड्डू और लवली उठे और गुड्डू ने कहा, लवली भैया चिंतियाओ नहीं, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। आज सोनू भैया के जो ऑफिस वाला फंक्शन सुलझ जाए, ओके बाद कल सुबह ही निकल जाएंगे चकिया के लिए। बाकी कानपुर में आप संभाल लेना। लेकिन पिताजी से क्या कहेंगे गुड्डू? और आज सामा तुम्हारे ससुराल वाले भी आ रहे हैं, वो सब हमको यहाँ ना ही देखेंगे तो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लवली ने उलझन भरे स्वर में कहा। बात तो आपकी सही है। गोलू ने जो ऑर्डर लिया है उसके लिए चंदौली परसों जाना है, तो हम परसों गोलू के साथ निकल जाएंगे। इससे हम शगुन के घर वालों से भी मिल लेंगे और पिताजी को हम पर शक भी नहीं होगा, गुड्डू ने कहा। हाँ, आपके पिताजी तो कानपुर के सबसे सीधे आदमी हैं। गुड्डू भैया भूलो मत, वो आपके बाप हैं। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं वो। आपको लगता है आपकी चालबाजी नहीं समझेंगे? गोलू ने गुड्डू के बगल में आकर अपना दांत कुरेदते हुए कहा। लवली ने सुना तो गोलू को देखा और फिर गुड्डू से कहा, गुड्डू हमको तो लगता है जी तुम्हारा दोस्त ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अरे का गुड्डू भैया के दोस्त, आप हमको भी अपना दोस्त समझ सकते हैं, गोलू ने चिढ़कर कहा। लवली ने गोलू को घूर कर देखा और अपनी उंगलियां अपने ललाट पर घुमाकर कहा, माथा खराब नहीं है हमारा जो तुमको अपना दोस्त बनाएंगे। वो तो गुड्डू की वजह से झेल रहे हैं, वरना यहीं पटक के पेल देते तुमको। गोलू ने सुना तो बेचारे का मुंह उतर गया। लवली वहां से चला गया तो गोलू ने मायूस होकर कहा, का गुड्डू भैया हम कुछ गलत कहे का? अरे हम तो आपकी तरह उनको भी अपना भाई अपना दोस्त मानते हैं, पर लवली भैया ने तो हमारा दिल ही तोड़ दी। का कबो ऐसा होगा जब वो हमको आप जितना प्यार करेंगे? गोलू को मायूस देखकर गुड्डू ने उसके कंधों पर अपनी बाह डालकर कहा, अरे करेंगे करेंगे गोलू, उदास काहे होते हो? अभी लवली भैया बिंदिया भाभी को लेकर परेशान है। हम एक ठो काम करेंगे, बिंदिया भाभी को कानपुर लाने का क्रेडिट तुमको दिलवा देंगे, फिर देखना लवली भैया कैसे खुश होते हैं तुमसे। का सच कह रहे हैं गुड्डू भैया? गोलू ने खुश होकर कहा। हाँ गोलू, हमने किया तुमने किया एक ही बात है, गुड्डू ने कहा। गोलू गुड्डू से चिपक गया और कहा, सच्ची आप बहुत अच्छे हैं गुड्डू भैया। अरे हम तो कहते हैं कि आप आदमी ही नहीं तो हम का तुमको औरत दिखते हैं, गुड्डू ने गोलू को खुद से दूर करके कहा। तो गोलू ने झेंपते हुए कहा, अरे हमरा मतलब देवता है देवता। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा मक्खन ना लगाओ हमको, समझे? अब चलो चलकर देखते हैं सोनू भैया की है ना कोनो चीज की कमी तो नहीं है, सब ठीक है ना, गुड्डू ने कहा और अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और गोलू उसके पीछे आ बैठा। दोनों बातें करते हुए वहां से निकल गए। शाम का समय, मिश्रा जी का घर। मिश्रा जी लवली को गाड़ी की चाबी देकर बोलते हैं, बिटवा गुप्ता जी और उनका पूरा परिवार स्टेशन पर आ गवा है, तुम आओ जाकर होगा ले आओ, हम बाकी का बंदोबस्त देखते हैं। ठीक है पिताजी, लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? लवली ने कहा। वे लोग स्टेशन से बाहर मिल जाएंगे, 6 लोग हैं, और कुछ ना ही समझ आए तो हमें फोन मिला ले, हम गुड्डुआ को भेज देते, पर कहा है ना वो सोनुआ के यहाँ व्यस्त है। जाओ बेटा जल्दी जाओ, वे लोग पहुंचने वाले ही होंगे, मिश्रा जी ने लवली की बाह थपथपा कर कहा और वहां से चले गए। लवली चाबी लेकर घर से बाहर आया और गाड़ी लेकर स्टेशन के लिए निकल गया। मिश्रा जी के घर परिवार और मोहल्ले वाले जानते थे कि मिश्रा जी के घर में गुड्डू का जुड़वा भाई रहता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, लेकिन शगुन के घर वालों को अभी तक इसकी खबर नहीं थी। ऊपर से मिश्रा जी ने लवली को स्टेशन भेज दिया उन्हें घर लेकर आने के लिए। लवली स्टेशन पहुंचा और गाड़ी साइड में लगाकर अंदर आया। स्टेशन पर ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, फिर गुड्डू के ससुराल वालों को ढूंढना उसके लिए मुश्किल ही था। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसका फोन बजा। लवली ने अपना फोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर गुड्डू का नाम देखकर फोन उठाया और कहा, हाँ गुड्डू। लवली भैया कहाँ हो आप? स्टेशन आए हैं। स्टेशन का है? अरे यार गुड्डू, पिताजी भी ना कभी कभी हद करते हैं। नहीं मतलब तुम्हारे ससुराल वालों को लेने के लिए हमें स्टेशन भेज दिया, बताओ। एक तो हम कबो तुम्हारे ससुराल वालों से मिले नहीं,
ऊपर से हमको ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें ढूंढे कहाँ। लवली ने गुड्डू को अपनी परेशानी बताई। गुड्डू ने सुना तो हंसने लगा और कहा, परेशान मत होइए, हम आपको अमन का नंबर भेजते हैं। अब जे अमन कौन है? लवली ने कहा, अरे हमाओ साला, वही तो आ रहे हैं विद्या को देखने। और सुनो लवली भैया, गुड्डू ने कहा, का शगुन के पिताजी और चाचा चाची होंगे तो उनके पैर छू लेना और जरा मुस्कुरा कर बात करना। कहा है कि अभी आपको जानते नहीं है ना वो लोग, तो आपको गुड्डू ही समझेंगे। गुड्डू ने कहा, हम उनके पैर काहे छुए बे? लवली ने चिढ़कर कहा, अरे क्योंकि उनके लिए आप गुड्डू हैं। हम अमन का नंबर भेजते हैं, आप फोन करके पूछ लो कहाँ पहुंचे लोग। गुड्डू ने कहा, ठीक है। लवली ने कहा और गुड्डू के मैसेज का इंतजार करने लगा। गुड्डू ने लवली को अमन का नंबर भेजा। लवली अमन का नंबर देख ही रहा था कि तभी कुछ दूर खड़ी प्रीति की नज़र लवली पर पड़ी और उसने गुड्डू समझकर साथ खड़े गुप्ता जी से कहा, पापा वो रहे गुड्डू जीजू। गुप्ता जी और बाकी सबने भी लवली को गुड्डू समझा और अपना सामान उठाकर उनकी तरफ बढ़ गए। लेकिन उनसे पहले प्रीति लवली की तरफ बढ़ गई। प्रीति लवली के पास आई और चहक कर कहा, आप मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? कौन है आप? लवली ने चौंक कर कहा, क्योंकि वह तो प्रीति से पहली बार मिल रहा था। प्रीति ने सुना तो हैरानी से कहा, क्या जीजू अपनी इकलौती साली को भूल गए? आप मुझसे इसलिए नाराज है ना क्योंकि मैंने इतने दिनों से आपको कोई फोन नहीं किया? पर मैं क्या करती, आप तो जानते हैं ना शादी के बाद लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। प्रीति ने जो एक बार बोलना शुरू किया तो बस बोलती ही चली गई। उसकी बातों से लवली ने अंदाजा लगा लिया और मन ही मन खुद से कहा, ये शायद शगुन की बहन है और हमें गुड्डू समझ रही है। लवली को सोच में डूबा देखकर प्रीति ने कहा, अब मान भी चाहिए ना जीजू, आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। हाँ ठीक है, लवली ने कहा। लवली का इतना कहना था कि प्रीति खुश होकर आगे बढ़ी और लवली के गले लगते हुए कहा, ओ गुड्डू जीजू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सच में बहुत स्वीट हैं। बेचारा लवली घबरा गया। आज से पहले बस एक बिंदिया उसकी दोस्त थी जिसका उसने कभी हाथ तक नहीं पकड़ा था और यहाँ प्रीति उसे गले लगा रही थी। प्रीति लवली से दूर हटी, तब तक बाकी सब भी वहां चले आए। अमन ने आते ही लवली को गुड्डू समझकर उसके पैर छुए और रोहन ने उससे हाथ मिलाया तो लवली को गुड्डू की बात याद आई और उसने आगे बढ़कर चाचा चाची के पैर छुए और जैसे ही गुप्ता जी के पैर छूने लगा उन्होंने उसे बीच में ही रोक लिया और गले लगाकर कहा, अरे दामाद जी, हमारे पैर छूकर हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? लवली उनसे दूर हुआ तो गुप्ता जी ने कहा, घर में सब ठीक है? शगुन नहीं आई? जी वो घर पर है, आप सबका इंतजार कर रही है, चले? लवली ने पूछा क्योंकि वह ज्यादा देर तक गुड्डू बनने का नाटक नहीं कर सकता था। हाँ चलिए। गुप्ता जी ने अपना बैग संभाले आगे बढ़ते हुए कहा, लाइए मुझे दे दीजिए, आप चलिए। गुड्डू ने गुप्ता जी के हाथ से बैग ले लिया और चलने को कहा। रोहन और अमन बातें करते हुए आगे निकल गए। गुप्ता जी, चाचा और चाची उनके पीछे। लवली ने गुप्ता का बैग उठाया हुआ था और जैसे ही आगे बढ़ा प्रीति ने अपना छोटा सा बैग लवली की तरफ बढ़ाकर कहा, जीजू मेरा भी बैग उठा लो ना। लवली ने बिना कुछ कहे दूसरे हाथ से प्रीति का बैग भी ले लिया तो प्रीति ने चलते चलते लवली की बाह थामी और कहा, अरे यार आप इतने प्यारे क्यों हो? बेचारा लवली जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके चल रहा था। साथ ही पहली बार मिश्रा जी पर भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था उसे कि आखिर क्यों उन्होंने गुड्डू की जगह उसे स्टेशन भेजा। ऊपर से प्रीति, वह तो लवली को गुड्डू समझकर उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। लवली सबके साथ गाड़ी के पास आया और सब सामान पीछे डिग्गी में रखा। उसने सबको अंदर बैठने को कहा। गाड़ी 7 सीटर थी इसलिए सभी आराम से अंदर बैठ गए। अमन और रोहन सबसे पीछे, प्रीति, चाची और चाचा जी बीच में और गुप्ता जी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर आ बैठे। लवली बाहर ही था कि तभी उसका फोन बजा और इस बार भी फोन गुड्डू का ही था। हेलो लवली भैया, मिले वो लोग आपको? गुड्डू ने कहा। हाँ मिल गए, घर ही लेकर जा रहे हैं सबको। लवली ने मायूसी भरे स्वर में कहा। क्या हुआ, आप इतना बुझा बुझा काहे लग रहे हैं? लवली की बात सुनकर गुड्डू ने पूछा। अरे यार गुड्डू, यार तुम आ जाओ भाई, हमसे ये सब नहीं संभाला जाएगा। लवली ने कहा।
हाँ बस यहाँ से फ्री होते ही सीधा घर आ रहे हैं, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए हमारी खातिर, गुड्डू ने प्यार से कहा। वो तो हम कर लेंगे, और जब अपनी साली से कहो कि हमसे थोड़ा कम चिपके, जब से आई है तब से जीजू जीजू कह के सटी जा रही हैं हमसे, लवली ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठा। ठीक है, आप परेशान मत होइए, सबको लेकर घर पहुंचिए, हम थोड़ी देर में आते हैं, गुड्डू ने कहा। ठीक है, हम रखते हैं, कहकर लवली ने फ़ोन काट दिया। बगल में बैठे गुप्ता जी ने लवली की तरफ देखा और कहा, किसका फ़ोन था बेटा जी? गुड्डू का, लवली के मुंह से निकला। गुड्डू जी तो आप ही हैं, गुप्ता जी ने हैरानी से कहा। लवली ने सुना तो उसने तुरंत बात बदल दी और कहा, अरे वो हमारे पड़ोस में भी हैं इट्ठो गुड्डू पांडे, तो उसी का फ़ोन था। यहाँ कानपुर में हर चौथे लड़के का नाम गुड्डू होता है। पर कानपुर का हर चौथा लड़का गुड्डू नहीं होता है जीजू, पीछे बैठी प्रीति ने कहा। तो लवली ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। शाम का वक्त था और हल्का अंधेरा हो चुका था। लवली से बात कर गुड्डू गोलू को ढूंढते हुए आया तो देखा कि टेबल के पास कुर्सी डाले गोलू बोतल से ग्लास में उड़ेल कर कुछ तो पी रहा है। गुड्डू उसके पास आया, उसने सामने रखे छोटे छोटे ग्लास देखे, उनमें से एक उठाया और सूंघा तो उसकी आंखें फैल गई और चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसने गोलू के हाथ से ग्लास छीनकर उसे भी सूंघा और उसमें से और ज्यादा गंदी बदबू आई। ये देखकर गुड्डू ने कहा, अबे गोलू, चिका पी रहे हो तुम? कौन कमबख्त ये बताने को पीता है कि वो क्या पी रहा है? अरे हम तो इसलिए पी रहे हैं कि यहाँ फोकट में मिल रही है, गोलू ने लड़खड़ाती जबान में कहा। अबे शराब है गोलू, साले तुमको किसने कहा पीने के लिए? गुड्डू ने कहा। गोलू जो कि 2-3 पैक पी चुका था उठा, उसके मुंह में शराब का घूंट था जिसे निगलने की कोशिश करते हुए उसने कहा, अरे गुड्डू भैया, सोनू भैया आए थे, बोले एंजॉय करो, तो हमने, कहकर गोलू लड़खड़ाया और गुड्डू पर जा गिरा। मुंह में भरा घूंट गुड्डू की शर्ट पर गिर गया। गुड्डू ने उसे संभाला और सीधा खड़े करके कहा, पैर तो जमीन पर टिक नहीं रहे तुम्हारे, और एंजॉय करेंगे? किसने कहा था इतनी पीकर भंड होने को? अरे किसने कहा हम होश में नहीं है? देखो, आप गुड्डू भैया हो, हम गोलू गुप्ता और पिंकेश गुप्ता हैं। वो वहाँ सोनू भैया के ऑफिस की पार्टी चल रही है और हम पिंकिया से बहुत प्यार करते हैं, पर साला उस शर्मा को न जाने कौन सी जलन है हमसे। कहता है गोलू हम अपनी मूछ मुंडवा देंगे। अरे तो मुंडवा दो, हमें का, हम का तुमको नाई दिखते हैं जो हमसे सलाह ले रहे हो? पर एक बात बताएं गुड्डू भैया, लवली भैया की शादी अगर फुलवारी से हो जाए ना तो उनका भी घर बस जाए आपकी तरह। घर में एक ठो और बहू आ जाएगी तो गज्जू गुप्ता भी बाप बनने का सुख दे ही लेंगे। अम्मा से कह के लखनऊ की टिकट करवा देते हैं, सवेरे यादव जी को लेकर अस्पताल जाना है। भाभी बता रही थी 5वां महीना चल रहा है उनका, सोचा चेकअप करवाए दें। गोलू नशे में बड़बड़ा रहा था और क्या बड़बड़ा रहा था उसे खुद पता नहीं था। गुड्डू ने सुना तो अपना सर पकड़ लिया। घर पर शगुन के घर वाले पहुंचने वाले थे और इधर गोलू ने नया रायता फैलाया हुआ था। गुड्डू ने इधर उधर देखा और सामने से आते रवि को अपने पास बुलाकर कहा, ए रवि, हमारी बात ध्यान से सुनो, पटकापुर में गोलू का घर जानते हो ना? हाँ भैया जानते हैं ना, बताइए क्या हुआ? रवि ने कहा। गुड्डू ने गोलू की बाह पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया और कहा, जो गुलवा यहाँ फैले उसे पहले जगह घर पहुंचाए दो। कर पाओगे? हाँ भैया पहुंचा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। वैसे इनको हुआ क्या है? रवि ने गोलू को संभाल कर कहा, हमारी अच्छी खासी जिंदगी में चरस बोने का शौक चढ़ा है इनको। अपने ही काम में दारू पीकर भंड हुए पड़े हैं ये इंसान। या किसी ने इनको जे हालत में देखा ना तो कितना नाम खराब हुई है हमारे काम को। ए रवि, ए बाबू, हमारी रिक्वेस्ट है तुमसे, इसको लेकर जाओ, गुड्डू ने रुआसा होकर कहा। रवि ने गोलू को संभाला और वहां से लेकर चला गया। परेशान गुड्डू ने टेबल पर रखा वही गोलू वाला ग्लास उठाया और उसमें बची शराब का आखिरी घूंट पानी समझकर पी लिया। अगले ही पल गुड्डू को एहसास हुआ और उसने गंदा सा मुंह बना लिया। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 26। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें
मनमर्सियाँ मेरे साथ। बाय बाय।